हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में टॉपिक देखेंगे आज सामाजिक अनुसंधान, जो आपके सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में है। सोशल रिसर्च, मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ एवं विशेषता। सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी विशेषता क्या क्या है। अपन सब जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और जिज्ञासु होने के नाते हमेशा से वह अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा अपने चारों ओर के पर्यावरण का, परिवेश का अवलोकन करता है और अपने चारों ओर का जो माहौल है वह निरंतर जो है परिवर्तनशील होता है। उसके बारे में, उसके ऊपर दृष्टि रखने के लिए व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचता रहता है और हमेशा किसी नई चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है मनुष्य की। यानी मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और उसकी ये विशिष्टता है कि वह अपने चारों ओर विद्यमान वातावरण को समझने की कोशिश करता रहता है। अनुसंधान का क्या अर्थ होता है? बार बार खोज करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च। अनुसंधान को हम इंग्लिश में लिखेंगे रिसर्च, यानी पुनः की जाने वाली खोज, दोबारा की जाने वाली खोज। तो जो उपलब्ध ज्ञान होता है हमारे पास, पुराना ज्ञान, उसमें भी कुछ चीज़ें नई जोड़ी जाती हैं, है ना, इजाफा किया जाता है, उसमें संशोधन और परिमार्जन किया जाता है, तो रिसर्च किया जाता है। हम संसार में अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती हैं समाज में, उनके ऊपर दृष्टि रखते हैं जिज्ञासु प्राणी होने के नाते। भाई, ये सामाजिक घटना क्यों घटती है, इसका क्या कारण है, इसके क्या परिणाम होंगे, इसके क्या निदान हो सकते हैं, ये समाज में ये परंपराएं कहाँ से आई, ये रीति रिवाज कैसे चल रही हैं, इन रीति रिवाजों का क्या प्रभाव है। यानी सामाजिक घटनाओं के ऊपर दृष्टि रखना हमारा मानवीय स्वभाव है। मानव एक जिज्ञासु प्राणी होने के नाते सामाजिक परिवेश को जानने की उत्सुकता हमेशा से रखता आया है और इसी जिज्ञासु प्रकृति के कारण जो व्यक्ति है वो समाज में निरंतर अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करता रहता है और इन जो प्रश्नों की खोज करता है वो शोधकर्ता कहलाता है, अनुसंधानकर्ता कहलाता है, रिसर्चर। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स जैसे जो प्राकृतिक विज्ञान हैं, उनके अंदर जो व्यक्ति खोज करता है वो है नेचुरल साइंटिस्ट। और जो सामाजिक विज्ञान है, जैसे हमारे राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, मानव शास्त्र है, भूगोल है, इनमें सोशल साइंसेज में जो व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की खोज करता है वो कौन कहलाता है? वो सामाजिक शोध करता है, अर्थात सोशल रिसर्चर। दोबारा खोज करना किसी भी चीज की। तो हम ये हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि जिस सामाजिक व्यवस्था में हम निवास करते हैं वह व्यवस्था किस प्रकार निर्देशित हो रही है, कैसे संचालित हो रही है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की खोज हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं और जब एक कर्मिक प्रक्रिया चलती रहती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च। यानी आसान भाषा में अपन कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के बारे में जानना और उनके बारे में नई नई चीज़ें खोज करना सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। न्यू सेंचुरी डिक्शनरी में अनुसंधान को परिभाषित किया गया है: किसी वस्तु अथवा किसी के लिए विशेष सावधानीपूर्वक किया गया अन्वेषण, तथ्यों और सिद्धांतों के अन्वेषण हेतु जो काम किया जाता है, जांच की जाती है, वो अनुसंधान कहलाता है। शोधकर्ता जो निरंतर प्रयोग और प्रयत्न से जो ज्ञान में इजाफा करता है, वृद्धि करता है, वह अनुसंधान होता है। इसलिए इसमें एक दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में कहा जा सकता है कि जो अनुसंधान है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति और उपलब्ध ज्ञान की व्याख्या करता है ना। जो
ज्ञान उपलब्ध है वर्तमान में उसके अंदर संशोधन करना और उसके अंदर कुछ नया जोड़ना, अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति और पुराने ज्ञान में वृद्धि करना, ये सब चीज अनुसंधान के अंतर्गत आता है। सामाजिक अनुसंधान, मानव समूह, मानव समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचा, सामाजिक परिवर्तन, नियंत्रण आदि से घटनाओं से संबंधित जो वैज्ञानिक विधि से चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जो खोज की जाएगी वो सामाजिक अनुसंधान मानी जाएगी। बोगार्ट्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में परिभाषित किया है सामाजिक अनुसंधान को, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। एक साथ रहने वाले लोगों का जीवन मतलब समाज में सब हम इकट्ठा रहते हैं कम्युनिटी के रूप में, तो उनके अंदर जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना, निरंतर क्या क्या प्रोसेस चलती रहती है, शोध क्या रहता है। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा, प्रसिद्ध पुस्तक है, अच्छी सोशल साइंटिस्ट पीवी यंग सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध व्यक्तियों के द्वारा, क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की परीक्षा सत्यापन करना, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या और संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। विस्तृत परिभाषा है। पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी घटकों को शामिल किया है ना। कार्य कारण संबंधों के बारे में भी बताती हैं, तार्किक और क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की बात भी शामिल किया है, पुराने तथ्यों का परीक्षण भी शामिल किया है और उनका सीक्वेंस और उनका क्रम क्या क्या होगा, उनके बीच बीच में संबंध कौन कौन से हैं, और उनका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, वेरिफिकेशन। तो ये सब चीज सम्मिलित, ये एक संतुलित परिभाषा है पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे और रिसर्च में जो दी है, वो एक संतुलित परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है। तो सामाजिक अनुसंधान जो हुआ ये है कि वैज्ञानिक प्रयत्न, सुनिश्चित कार्य प्रणाली और एक प्रकार की खोज है ये, जिसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं से संबंधित तार्किक और क्रमबद्ध तथ्यों की खोज करना ही और उन तथ्यों का सामान्यीकरण करना ही सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं, अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स ऑफ सोशल रिसर्च। पहली है प्राकल्पना की जांच, प्राकल्पना को उपकल्पना भी कह सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उपकल्पना अथवा प्राकल्पना की जांच। उपकल्पना जो है, कोई भी सिद्धांत बनाते हैं अपन, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है हमारे नॉलेज के आधार पर, तो एक प्रकार का कच्चा सिद्धांत बना लेते हैं जिसको हम उपकल्पना, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ऊपर सिद्धांत से नीचे चीज, हाइपो है ना, सिद्धांत से नीचे की चीज है, अर्थात एक अनुसंधान और एक सिद्धांत के बीच की कड़ी के रूप में एक कह सकते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया में दिशा निर्देशक की भूमिका निभाती हैं उपकल्पनाएं, जो सामाजिक अनुसंधान करता या शोधकर्ता जो है अपने माइंड से बनाता है। जब भी वो प्रक्रिया शुरू करता है अनुसंधान की, तो पहले वो समस्या का चुनाव करता है, उसके बाद जो है पद्धति का निर्धारण करता है, तो उपकल्पना का निर्माण भी करता है। तो पहली विशेषता इसकी होगी प्राकल्पना की जांच करना, उसकी देखना कि ये सही है। व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान दूसरी विशेषता, प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। गुडियार्ट ने अपने पुस्तक में लिखा है कि दो ही प्रकार के अनुसंधान होते हैं सामाजिक अनुसंधान के अंदर, शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। शुद्ध अनुसंधान जो है वो लाइब्रेरीज में उपलब्ध विशेष संबंधित सामग्री का क्रमबद्ध संकलन है, और व्यवहारिक जो अनुसंधान है वो वास्तविक समस्या से संबंधित क्षेत्र से तथ्य एकत्रित करके प्राप्त करते हैं। यानी शुद्ध अनुसंधान तो पहले से ही उपलब्ध है लाइब्रेरीज में, हमारे पुस्तकालय में, और हमें नॉलेज है, और व्यवहारिक अनुसंधान हमें फील्ड में जाकर के, अध्ययन क्षेत्र में जाकर के
प्राप्त करना पड़ेगा। फील्ड में जाकर के तथ्यों का एकत्रीकरण, उनका वर्गीकरण, उनका विश्लेषण, ये सब चीज व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा हम प्राप्त करने हैं क्षेत्र में जाकर के। तीसरी जो विशेषता है वो है कार्य कारण संबंध का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना अथवा अध्ययन की समस्या से संबंधित तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन करता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स ढूंढता है। प्राकल्पना में वर्णित जो समीकरण की जांच कार्य कारण प्रभाव के संदर्भ में की जाती है। जो जांच है या शोध कार्य है उसमें अंतर्गत विभिन्न चरों का, 2 चरों का, 3 चरों, विभिन्न चरों के बीच में संबंध किस प्रकार से पॉजिटिव कोरिलेटेड है या नेगेटिव कोरिलेटेड है, क्या संबंध है उनके बीच में, घटना क्यों घटी, कैसे घटी, कार्य कारण से। वैज्ञानिक चरणों का पालन चौथी विशेषता है, फॉलोइंग साइंटिफिक स्टेप्स। सारे जो सोपान है यानी चरण है उनकी फॉलो करना। जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जो चरण हैं वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उन चरणों को फॉलो किया जाता है। जैसे उपकल्पना निर्माण है, समस्या का चुनाव है, टॉपिक का निर्धारण है, अध्ययन क्षेत्र का चुनाव है ना, तथ्यों का संकलन करना है, कौन कौन सी विधि से करेंगे हम, किस प्रकार से जाएंगे, फिर उनका बंटवारा वर्गीकरण है, श्रेणीबद्ध तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनानी, फिर निष्कर्ष। तो फॉलोइंग साइंटिफिक स्टेप्स सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक चरणों, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो चरण होते हैं उनका पालन किया जाता है, अंशतः 100% या कठोरता से पालन होता है, तब आप उसको सोशल रिसर्च मानेंगे। तथ्यों की खोज, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। सामाजिक अनुसंधान में समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन से संबंधित नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। प्रतिदिन नए नए तथ्य और पुराने तथ्यों की जांच की जाती है। तभी कहा गया ना भाई, नवीन तथ्यों की खोज करना और पुरानों की जांच करना ही अनुसंधान है। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत सभी तथ्यों की खोज करना, नए नए तथ्यों की, पुरानों का परीक्षण करना, सिद्धांतों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ थ्योरी। सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं, जैसे विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, तत्वमीमांसा, धार्मिक, तात्विक सिद्धांत आदि। सामाजिक अनुसंधान जब जब उपकल्पना और सिद्धांत का परीक्षण करके जब निर्माण करता है तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच जो है समय समय पर और उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की सत्यता के लिए होती रहती है और होती रहनी भी चाहिए, नहीं तो वो विज्ञान नहीं माना जाएगा। हमारे विषय चूंकि नया समाज विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञानों की टक्कर का तब हो सकता है जब हम उसमें हमारे उपलब्ध साहित्य में उपलब्ध जो सिद्धांत हैं रिसर्च के द्वारा उनको हम पालन करें। नवीन प्रविधियों की खोज। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की जांच, तथ्यों का संकलन, सिद्धांतों की सत्यता आदि से संबंधित अध्ययन करने के लिए नवीन प्रविधियों की खोज की जाती है। ऐसी अनेक प्राकल्पनाएं होती हैं जिनकी जांच करने के लिए नए नए टेक्निक्स विज्ञान में अपनाई जाती है। नवीन नवीन टेक्निक्स अपनाते हैं और उनकी हम खोज करते हैं कि आगे कौन कौन सी टेक्निक कौन कौन से टॉपिक के लिए सूटेबल रहेगी, है ना। ये हमें शोध करने की प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि तथ्यों के संकलन के दौरान और उनकी वेरिफिकेशन के दौरान किस प्रकार से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक शूट करेगी, कौन सी टेक्निक शूट नहीं करेगी। आखिरी इसमें विशेषता है नवीन प्रविधि खोज के बाद क्या है का अध्ययन करना। ये अपने आप को व्हाट इज तक सीमित रखती, स्टडी ऑफ व्हाट इज, यानी कि किसी भी चीज के बारे में स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर माइंड में एक उत्सुकता होती कि क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये क्या है, वह क्या है। अर्थात घटना के सही स्वरूप का अध्ययन करना ही अनुसंधान, क्योंकि वैज्ञानिक है इसलिए विज्ञान की तरह सामाजिक घटनाओं, समस्याओं, उपकल्पनाओं आदि का अध्ययन क्या है ये दृष्टिकोण से करता है। सामाजिक अनुसंधान का
जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, वो क्या है तक है, क्या होना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी से सामाजिक अनुसंधान का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसमें हम केवल प्रेजेंट की, वर्तमान की फैक्चुअल पोजीशन का ही अध्ययन करते हैं। हम अपनी तरफ से इसमें सुझाव नहीं देते। यानी कि सामाजिक शोधकर्ता जो व्यक्ति होता है वो इसमें अपनी तरफ से ये नहीं जोड़ सकता कि ये घटना इस तरह घटनी तो होनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, या ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था। ऐसा अपन सामाजिक अनुसंधान में नहीं जोड़ सकते, तो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं माना जाएगा। हम केवल इसमें सामाजिक घटनाओं के एक स्वरूप केवल क्या है तक सीमित है, क्या, कैसे, क्यों, यहाँ तक हम सामाजिक अनुसंधान में समस्याओं से रिलेटेड होते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सवालों का जवाब सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। हम केवल व्हाट इज तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और अनुसंधान से इस प्रश्न का विस्तार से विवेचन करें तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या होना चाहिए से इसका कोई संबंध नहीं है ना। हम क्यों अपनी तरफ से सुझाव दें? शोधकर्ता वही होता है जो वस्तुनिष्ठ तरीके से जैसी पोजीशन है, फैक्चुअल पोजीशन, तथ्यात्मक चीज, वो उसके समक्ष रखती, अपनी शोध कर लिया और उसने वस्तु स्थिति तक ही अपने आप को सीमित रखता है। इसलिए ये जो है, इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक कही जाती है। धन्यवाद।